हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिससे आपके एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिना देर किए वीडियो पर चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स कहते हैं भाग, स्पीच कहते हैं वाक्य को। वाक्य के कितने भाग हैं इस बारे में जानेंगे। एक जब सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस में क्या क्या भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसी के बारे में जानेंगे। यही हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। तो एक सेंटेंस के कौन कौन से भाग हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग की अगर बात करें हम, पार्ट्स जो होते हैं इसमें एक सेंटेंस में नाउन होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। तो ये कुल 8 भाग हमारे एक सेंटेंस में होते हैं, जिनकी मदद से एक सेंटेंस बनता है। इन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सी चीज क्या कहलाती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम नाउन को। नाउन क्या है? नाउन जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज है प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसे हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। तो ए प्रोनाउन is a word used in place of a noun। तो प्रोनाउन एक शब्द है जिसे हम नाउन के स्थान पे प्रयोग करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे आदि, ये हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। एडजेक्टिव, तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो विशेषण, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब क्रिया। वर्ब की फॉर्म आप जानते होंगे अच्छी तरह से, अगर आप अपने वाक्य बनाए हैं। तो ए वर्ब इज ए वर्ड विच से समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। तो एक वर्ब जो है क्या है? जो कुछ बताती है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। एडवर्ब, an adverb is a word which qualifies a verb or another adverb। जो वर्ब या एडवर्ब की विशेषता बताती है वो एडवर्ब कहलाती है। 6 है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम वाक्यों को जोड़ना होता है या शब्दों को जोड़ना, ये कंजंक्शन कहलाते हैं हमारे। तो ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। तो एक ऐसा शब्द जो जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है किसी फ्रेज या सेंटेंस या वाक्य को, कंजंक्शन कहलाता है। 7 है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन एंड प्लीजर। तो ऐसे शब्द जिनसे दुख, सुख और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, जैसे एलास, आह, ओह, इस तरह के शब्द इंटरजेक्शन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। तो एक ऐसा शब्द जो यूज किया जाता है बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम एंड। तो टाइम, समय और स्थिति, पोजीशन को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे टू, ऑफ, अबाउट, विद, ऑन, अपॉन, ये सारे हमारे प्रीपोजिशन है। आई होप कि आप समझ गए होंगे
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो में हम और भी बातें बताएंगे। तो नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो इन सब से आपके अपकमिंग एग्जाम यानी यूपी बोर्ड का जो पेपर होने वाला है 4 तारीख में, इसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरी तरह से वॉच करें। कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम और उन एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाएंगे। द गंगा इज ए होली रिवर। तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में और पूछा गया था कि गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। तो बताइए इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा शब्द एडजेक्टिव है। तो हमने अभी बताया आपको कि विशेषता बताने वाले, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये होली हमारा एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जाम्पल है द यंग बॉय रेन अवे। इसमें भी हमें आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव। कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। बॉय सब्जेक्ट है, रेन वर्ब है, अवे रेन अवे पूरी वर्ब है। यंग, यंग जो है हमारा युवा, युवा लड़का, रेन अवे। तो ये हमारा एडजेक्टिव है। तो इस तरह से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आने हैं। ये एडजेक्टिव से कुछ एग्जाम्पल हैं। The sky grew dark. Identify the verb. वर्ब की पहचान करनी है। सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। तो ग्रू शब्द जो है, गिरो की सेकंड फॉर्म है, ये हमारी वर्ब है। The news left me worried. The news left me worried. Identify the verb. आप भी आसानी से इन वाक्यों को समझ के आसानी से वर्ब की पहचान कर सकते हैं। The news सब्जेक्ट है, left हमारी वर्ब है। तो इस तरह से वर्ब से लेके ये क्वेश्चन होगा वर्ब को लेकर। एक क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। तो स्ट्रॉन्ग की नाउन फॉर्म क्या होगी। कुछ ऑप्शन दिए थे जैसे स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट और स्ट्रेंज। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रेंज। 4 ऑप्शन दिए थे कि कौन सी नाउन फॉर्म में यूज करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग को हम
नाउन की फॉर्म में यूज करने लगे तो कौन सा शब्द ठीक होगा? स्ट्रोंगर कंपैरेटिव शब्द है, स्ट्रोंगेस्ट सुपरलेटिव शब्द है, और स्ट्रेंज, स्ट्रेंज कहते हैं अनोखे। तो हमारा जो नाउन फॉर्म होगा वो स्ट्रेंज से किसी सेंटेंस को बना सकते हैं हम। तो नाउन फॉर्म जो होगी वो स्ट्रेंथ है। The noun form of good is, गुड की नाउन फॉर्म क्या होगी? गुड्स, बेस्ट, बेटर, गुडनेस। तो गुड्स, बेटर, बेस्ट और गुडनेस 4 ऑप्शन है कि नाउन फॉर्म में अगर गुड को यूज करने लगे यानी संज्ञा के रूप में तो कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? गुड्स सामान को कहते हैं, बेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और गुडनेस अगर नाउन के रूप में यूज करें तो हम इसे गुडनेस के रूप में यूज करेंगे। तो ये नाउन से क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन से लेके, माई शूज आर मेड, कि कौन सी प्रीपोजिशन इसमें यूज की जाए? तो माई शूज आर मेड, मेड के बाद हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाए कि मेड के बाद कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो वो प्रीपोजिशन जो होगी ऑफ। माई शूज, मेरे जूते, आर मेड ऑफ, बने हुए हैं लेदर, लेदर से। She put the pen, प्रीपोजिशन से ये क्वेश्चन है, शी पुट द पेन हर पॉकेट। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इन, इनटू, एट या ऑन। आप बताइए इसमें क्या आना चाहिए, कमेंट करें। शी पुट द पेन, कौन सी प्रीपोजिशन यहां यूज करनी चाहिए? इन, एट, ऑन या इनटू? तो हम बता दें, शी पुट वह रखती है द पेन, पेन को, इनटू हर पॉकेट। गतिशीलता के लिए इनका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। स्थिरता के लिए इनका यूज करते हैं, एट का अर्थ पर या ऊपर, ऑन का अर्थ भी पर या ऊपर। तो हमें मे के लिए लिखना था, शी पुट वह रखती है द पेन इनटू हर पॉकेट, अपनी जेब में वो पेन रखती है। तो गतिशीलता के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। तो कंजंक्शन से है हमारा अगला क्वेश्चन, जो है कंजंक्शन से है। कौन से शब्द से इसे जोड़ा जाए? एंड, और, आइदर, नॉर। गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा, डू डैश डैश
डाई। तो किस कंजंक्शन से इसे जोड़ें कि क्वेश्चन हमारा ठीक हो? एंड और, आइदर, नॉर या और। तो गांधी जी ने कहा था डू और डाई। तो यहां हम और कंजंक्शन का यूज करेंगे, डू और डाई। ये भी कंजंक्शन से है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और, एंड, बिसाइड, बिसाइड्स। कौन से कंजंक्शन से इसे जोड़ना चाहिए? तो ही इज ब्रेव, वह बहादुर है। और तो आएगा नहीं, और का अर्थ या होता है, बिसाइड का अर्थ पास में और बिसाइड्स के अतिरिक्त। तो यहां और शब्द से जोड़ेंगे, ही इज ब्रेव, वह बहादुर है, एंड इंटेलिजेंट, और बुद्धिमान है। तो इस तरह से कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आएंगे। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच से जरूर ही 3-4 क्वेश्चन आने हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।